यानी 225 सीट लाकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उन्होंने निर्देश दिया है, जिसका हम कार्यकर्ता सब पालन करें। ये वो दिन था जब बिहार की सियासत में अहंकार अपने चरम पर था, जब जीत का दम इतना ऊंचा था कि जमीन दिखनी बंद हो गई थी। पटना के सत्ता के गलियारों से एक नारा गूंजा, एक ऐसा नारा जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एनडीए के उस अभेद्य किले की दीवारें थीं जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। 225 पार, 243 सीटों वाले विधानसभा में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य ये सिर्फ एक चुनावी टारगेट नहीं था, एक ऐसा ऐलान जंग था, एक ऐसा ऐलान जो विपक्ष को बता रहा था कि खेल शुरू होने से पहले खेल खत्म हो चुका है। ये उस विजय रथ की हुंकार थी जिसके साथी थे भारतीय राजनीति के कथित चाणक्य अमित शाह। लेकिन सियासत की बिसात पर श और माँ का खेल एक पल में बदल जाता है। कभी कभी राजा को बचाने के लिए वजीर को भी पीछे हटना पड़ता है। लगभग एक साल बाद उसी विजय रथ के सारथी जब बिहार के सीमांचल की धरती पर उतरे तो उनकी जुबान पर 225 का वो आसमानी आंकड़ा नहीं था। उनकी जुबान पर था एक ऐसा नंबर जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हर सियासी पंडित के कान खड़े कर दिए। एक ऐसा नंबर जो जीत का ऐलान नहीं बल्कि एक गहरे डर, एक छिपी हुई बेचैनी और एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार का कबूलनामा लग रहा था। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनाने 160, सिर्फ 160। सवाल ये नहीं कि टारगेट क्यों बदला, असल सवाल ये है कि उस बंद कमरे में क्या हुआ। वो कौन सी खुफिया रिकॉर्ड थी, वो कौन सा सर्वे था, जमीन के नीचे वो कौन सा भूकंप था जिसने अमित शाह जैसे रणनीतिकार को अपना सबसे बड़ा दाव, अपनी सबसे बड़ी नारे को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। आज हम खोलेंगे इसी साजिश की परितें, हम आपको ले चलेंगे उस डर की तह तक जिसने बीजेपी के चाणक्य को आसमान से जमीन पर पटक दिया। एक कहानी है मिशन 160 के पीछे छिपे 3 खौफनाक सच की। सच नंबर 1, 400 पार का वो भूत जो बिहार तक आ पहुंचा। इस कहानी की जड़ें बिहार में नहीं, दिल्ली में। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था तो उन्हें लगा था कि उनकी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन यही नारा उनके गले की फांस बन गया। विपक्ष ने इस नारे को एक हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के मन में डर बैठा दिया कि 400 सीटें संविधान को बदलने के लिए चाहिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहिए। बीजेपी इस जाल में बुरी तरह फंस गई। वो सफाई देते रहे लेकिन नुकसान हो चुका था। 2024 के नतीजों ने साबित कर दिया कि जनता ने इस डर को गंभीरता से ले लिया और इसी चुनाव से अमित शाह ने कड़वा सबक सीखा। सबक ये कि अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास लोकतंत्र में सबसे घातक जहर है, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। राजनीतिक विश्लेषक अभिरंजन कुमार कहते हैं 242 में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य बिहार में भी वही डर फैला सकता था। लोग सोच सकते थे कि इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी क्या करना चाहती है। नीतीश कुमार के समर्थक भी बेचैन हो जाते। उन्हें लगता कि कहीं बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तो नहीं बनाना चाहती। 400 पार के भूत ने अमित शाह को इतना डरा दिया था कि उन्होंने बिहार में कदम रखने से पहले ही अपने सबसे बड़े हथियार को म्यान में रख लिया। 225 से 160 पर आना हार का डर भी है और 2024 वाली गलती न दोहराने की मजबूरी, जिससे हार और ज्यादा बड़ी न हो जाए। ये पहला झटका था। सच नंबर 2, बंद कमरों की वो सीक्रेट फाइल जिसमें लिखी थी हार की पटकथा। रैलियों में जो दिखता है वो हमेशा पूरा नहीं होता। असली सियासत बंद कमरों में, खुफिया सर्वे रिपोर्ट्स में और जमीनी फीडबैक के आधार पर तय होती है। और शाह के टारगेट घटाने के पीछे का दूसरा और सबसे बड़ा सच इन्हीं बंद कमरों में छिपा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी और एनडीए की कई आंतरिक सर्वे रिपोर्ट्स अमित शाह की टेबल पर पहुंची और उन रिपोर्ट्स के नतीजे चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले थे। रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया था कि जमीन पर 225 वाली कोई लहर नहीं है, बल्कि मुकाबला इतना कड़ा है कि एक गलती और सत्ता हाथ से फिसल सकती है। एक सर्वे एजेंसी वोट वाइब की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में भी है, जिसके मुताबिक एनडीए और महागठबंधन ने सिर्फ 0.4% वोट शेयर का फासला है। सिर्फ 0.4%। ये जीत हार का नहीं बल्कि सांसें रोक देने वाले टाई मैच का संकेत है। सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार कहते हैं भाजपा के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लगातार बैठक करने के बाद शाह को लग गया कि 225 सीटें की बातें यथार्थ से बहुत दूर है और इस कांटे की टक्कर की वजह सिर्फ एकजुट विपक्ष नहीं है, एक और फैक्टर है।
एक ऐसा शख्स जो कभी उनका अपना था लेकिन आज उनकी ही जड़ें खोद रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जनसुराज भले ही सीधे चुनाव न जीते, लेकिन वो एनडीए के कोर वोट बैंक में जितनी बड़ी सेध लगा रही है, उसने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। वो सीक्रेट फाइल यही कह रही थी कि लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चुकी है और इस त्रिकोण में फंसकर सत्ता गंवाने का खतरा बहुत बड़ा है। 225 का नारा कार्यकर्ताओं को सुला सकता था, लेकिन 160 का रियलिस्टिक टारगेट उन्हें यह संदेश देता है कि अगर अब जान नहीं लगाई तो सरकार जानी तय है। और तीसरा सच वो है जो कैमरे पर कोई नहीं कहेगा। ये सच है एनडीए के अंदर चल रही खींचतान का। सीटों का बंटवारा वो पेच है जो हर गठबंधन के लिए एक अग्नि परीक्षा होता है। 225 सीटों के लक्ष्य के साथ बीजेपी एक बिग ब्रदर की भूमिका में थी। वो सहयोगियों पर अपनी शर्तें थोप सकती थी, लेकिन जैसे ही जमीनी हकीकत सामने आई, खेल बदल गया। 160 का टारगेट सिर्फ कार्यकर्ताओं या विपक्ष के लिए नहीं है। 160 का टारगेट सिर्फ कार्यकर्ताओं या विपक्ष के लिए नहीं है। ये जेडीयू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए भी एक सीधा संदेश है। संदेश ये है कि लड़ाई कंफर्टेबल नहीं है, किला हिल रहा है, इसीलिए सीटों की जीत छोड़ो और मिलकर लड़ो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे शाह का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। उन्होंने टारगेट कम करके एक तीर से दो शिकार किए। पहला अपने कार्यकर्ताओं को जगाया और दूसरा सहयोगियों पर सीट बंटवारे में नरमी बरतने का मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। उन्होंने एक तरह से प्रेशर कुकर के फटने से पहले उसका सेफ्टी वाल्व खोलने की कोशिश की है। तो क्या अमित शाह का यू टर्न है या एक नई और धूर्त चाणक्यनीति? ये डर भी है और रणनीति भी। ये 400 पार वाले भूत का खौफ भी है और सहयोगियों को साधने की मजबूरी भी। ये जमीनी हकीकत का कबूलनामा भी है और अपने सोते हुए कार्यकर्ताओं के लिए खतरे का अलार्म भी। बिहार की बिसात बीत चुकी है। चाणक्य ने अपना पहला घोड़ा ढाई घर पीछे ले लिया है। अब देखना यह है कि पीछे अपना एक लंबी छलांग की तैयारी है या फिर उसी हार की पहली दस्तक जिसकी आठ ने दिल्ली के सिंहासन को भी हिला कर रख दिया। विश्लेषण पसंद आया तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा से ज्यादा